साथियों नमस्कार। कहीं पढ़ा था कि आजादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम नहीं है जिन्हें एक पहिया ढोता है। कल कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगभग 1 सप्ताह की अस्वस्थता के बाद मध्य प्रदेश के महू में थे। दरअसल मध्य प्रदेश में जय बापू जय भीम जय संविधान नाम का एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें सिर्फ राहुल गांधी नहीं पहुंचे बल्कि कांग्रेस के सभी दिग्गज पहुंचे थे। मुझे समूची कांग्रेस दिल्ली से मध्य प्रदेश पहुंची थी और आयोजन था संविधान के ऊपर। भाई और बहनों, सबसे जरूरी बात यह अंबेडकर जी का जो संविधान है, जिसका अपमान कुछ दिन पहले मोहन भागवत जी ने किया। वो कहते हैं कि इस संविधान ने हमें आजादी नहीं दी, इस संविधान का आजादी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनके मुताबिक आजादी ही नहीं थी। कल राहुल गांधी ने लगभग 45 से 50 मिनट का भाषण दिया। पूरे भाषण के दौरान उन्होंने जो भाषण का केंद्र बिंदु था वह सिर्फ और सिर्फ संविधान था। लेकिन उन्होंने जो हमले बोले भारतीय जनता पार्टी पर, आरएसएस पर, इस देश के पूंजीपतियों पर, वह सुनने लायक है, वह देखने लायक है, उनके तेवर देखने लायक है। ये मीडिया कैमरा लिए घूम रहा है, ये आपका मीडिया थोड़ी है, ये अदानी अंबानी का मीडिया है। आप भूखे मर जाओ, आपके बच्चे भूखे मर जाएं, आत्महत्या कर लें, किसान मर जाएं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अदानी अंबानी की शादी दिखाएंगे। ये उनके हैं, उनकी नौकरी करते हैं। 24 घंटा हिंदुस्तान के किसान की बात नहीं करेंगे, मजदूर की बात नहीं करेंगे, बेरोजगार युवाओं की बात नहीं करेंगे। राहुल गांधी ने अपने पूरे भाषण के दौरान देश के गरीबों, देश के वंचितों, देश के पिछड़ों पर पुरजोर चर्चा की। राहुल गांधी ने बेरोजगारी पर भी तमाम बातें कही। राहुल गांधी ने जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही, जब वो संविधान के ऊपर बोल रहे थे, उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर इस देश से संविधान को हटा दिया जाएगा, संविधान को खत्म कर दिया जाएगा, तो गरीबों, वंचितों के सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे। सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। भाई और बहनों, सबसे जरूरी बात यह अंबेडकर जी का जो संविधान है, जिसका अपमान कुछ दिन पहले मोहन भागवत जी ने किया। वो कहते हैं कि इस संविधान ने हमें आजादी नहीं दी, इस संविधान का आजादी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनके मुताबिक आजादी ही नहीं थी। आजादी मोदी जी के आने के बाद हुई। इसका मतलब वो इस संविधान को नहीं मानते हैं। अंबेडकर जी के जिंदगी, अंबेडकर जी का जो खून पसीना था इस संविधान को बनाने के लिए, उसका सीधा मोहन भागवत ने अपमान किया है और इस पर आक्रमण किया है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जिसको मैंने बब्बर शेर बोला, टाइगर, आपका काम इस संविधान की। राहुल गांधी ने साफ तौर पे कहा कि इस देश में अब रोजगार नहीं है। उन्होंने भीड़ को कहा कि अब आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा। अब लोग कह सकते हैं, विपक्ष कह भी रहा है कि राहुल जी की बातें चौंकाने वाली है, लेकिन जब आप
हकीकत देखते हैं, हकीकत के आईने में बेरोजगारी के आंकड़ों को देखते हैं, तो आपको पता लगता है कि सच्चाई क्या है। मैं राहुल जी का भाषण सुनाऊं उसके पहले आपको बताना चाहूंगा कि इसी साल वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी WLO और एक संस्था के साथ मिलकर के उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की कि भारत में बेरोजगारी 2024। उस रिपोर्ट में साफ तौर पे कहा गया कि भारत में 83% युवा बेरोजगार है। आप अंदाजा लगाइए बेरोजगारी के आंकड़े का। यह रिपोर्ट जो है, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, उस रिपोर्ट में कहा गया कि ज्यादातर जो पढ़े लिखे युवा है भारत में वो बेरोजगार है, पढ़े लिखे युवा। और यह भी बताया गया कि 2000 में पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या महज 35% के आसपास थी, लेकिन जो 2022 में बढ़कर के 65.7% तक पहुंच गई। अब आप अंदाजा लगाइए कि जब 83% युवा इस देश के बेरोजगार हैं और ये 2022 का आंकड़ा है, तो पिछले 2 सालों में और स्थिति कितनी खराब हुई होगी। तो राहुल गांधी जब कहते हैं कि आपके बच्चों के पास रोजगार नहीं है, तो क्या गलत कहते हैं? उनको नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या गलत कहते हैं? सुनिए राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं। आपके अस्पताल, सरकारी अस्पताल प्राइवेट हाथों में जाते हैं। आपके बच्चे प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाते हैं। जब आप बीमार होते हो आप प्राइवेट अस्पतालों में जाते हो। सबसे पहले आप एक अपने आप से सवाल पूछिए, यह जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, यह जो शिक्षा का सिस्टम प्राइवेटाइज हो रहा है, स्वास्थ्य का सिस्टम प्राइवेटाइज हो रहा है, इस प्राइवेट सिस्टम के मालिक कौन है? यह सवाल पूछिए। आप लोग बच्चों की शिक्षा के लिए लाखों रुपए देते हो। क्यों देते हो? क्योंकि आप अपने बच्चों को रोजगार दिलवाना चाहते हो। हिंदुस्तान में सीधी सी बात है कि लाखों रुपए देने के बाद, अरबपतियों को लाखों रुपए देने के बाद, मेहनत करने के बाद हमारे बच्चों को सर्टिफिकेशन मिल जाएगा और उनको रोजगार मिल जाएगा। भाई और बहनों, यह सरासर झूठ है। इस देश में आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिल सकता है, चाहे वो कुछ भी कर ले। क्षमता हो, ऊर्जा हो, सपना हो, इस देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि लाखों रुपए आप अरबपतियों को शिक्षा के लिए दे रहे हो, और अरबपति हिंदुस्तान के रोजगार के सिस्टम को खत्म कर दिया। नोटबंदी हुई, गलत GST लागू हुई। आप किसी भी छोटे दुकानदार से पूछो, किसी भी छोटे बिजनेस वाले से पूछो, जो अदानी अंबानी जैसे नहीं है, जो नरेंद्र मोदी के ऑफिस में नहीं जा सकते, उनसे पूछो GST से फायदा हुआ, नोटबंदी से फायदा हुआ? वो आपसे कहेंगे भैया नोटबंदी GST ने हमें खत्म कर दिया, मरवा दिया। रोजगार कौन देता है? अदानी अंबानी नहीं देते। रोजगार करोड़ों छोटे बिजनेस वाले देते हैं, स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले देते हैं। राहुल गांधी ने वह दृश्य याद दिलाया। आप अपनी स्क्रीन पर देखें कि जब प्रधानमंत्री संसद में प्रवेश करते समय संविधान के सामने माथा टिकाकर खड़े थे। दरअसल राहुल गांधी का कहना यह था कि जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे उस वक्त 400 सीटों और संविधान को खत्म करने की बात भाजपा के तमाम नेताओं ने कही। तो नरेंद्र मोदी ने जो माथा टेका, उसकी वजह यह थी कि उनके रास्ते में उनके 400 सीटों के प्राप्त करने का जो विजय अभियान था, उसके रास्ते में कांग्रेस के कार्यकर्ता आ गए, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता नेता आ गए, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी का वह सपना पूरा नहीं हुआ और वह संविधान के सामने माथा टेक करके क्षमा याचना कर रहे हैं। अपने भाषण में अंबानी अडानी का भी जिक्र किया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस देश को आजादी के पहले की स्थिति में ले जाना चाहती है। वह चाहती है कि इस देश में सारे सपने,
सारे सुख सिर्फ पूंजीपतियों के पास रहे, गरीब सपना न देखे, गरीब गुलामी करे, गरीब तमाम बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहे। सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से पहले, संविधान से पहले इस देश में गरीबों के कोई अधिकार नहीं हुआ करते थे। संविधान से पहले, याद रखिए, आजादी से पहले इस देश में गरीबों के कोई अधिकार नहीं थे, दलितों के कोई अधिकार नहीं थे, पिछड़ों के कोई अधिकार नहीं थे, आदिवासियों के कोई अधिकार नहीं थे। अधिकार सिर्फ महाराजा राजा के थे। वो बदलाव आजादी के दिन आया था। आपको जमीन दी गई, जमीन का हक दिया गया, अधिकार दिए गए। बीजेपी आरएसएस चाहते हैं कि आजादी से पहले जो था, जहां गरीबों के कोई अधिकार नहीं थे, सिर्फ अंबानी अदानी जैसे लोगों के अधिकार थे, वैसा हिंदुस्तान चाहते हैं। यह लड़ाई हो रही है। बात समझिए, आपको गुलाम बनाया जा रहा है। दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को एक बार फिर गुलाम बनाया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ बीजेपी है, आरएसएस है जो संविधान को नहीं मानती, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जो लगातार संविधान के लिए लड़ रही है। जब राहुल गांधी ये बातें कहते हैं तो दरअसल ये बहुत जरूरी है कि हम उनकी बातों को असलियत की जमीन पर टटोल कर देखें। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है? क्या वहां पर नागरिक अधिकार मौजूद है या नागरिक अधिकार हाशिए पर चले गए हैं? नागरिक अधिकारों को स्थगित कर दिया गया है। आसाम में जो स्थिति है, क्या आपको लगता है नागरिक अधिकार सुरक्षित है? उत्तराखंड का वीडियो आपने देखा कि नहीं देखा कि किस तरह से एक पूर्व विधायक, एक वर्तमान विधायक किस तरह से खुलेआम असलहा निकाल करके गोली चला रहे हैं, किस तरह से ललकार रहे हैं दूसरे को। आप बताइए, क्या किसी देश में जब संविधान का शासन होगा ऐसी स्थिति होगी? कुंभ का दृश्य आपने देखा, लोग कैसे चीख रहे हैं। सब कुछ लोगों के हाथ में। पहले ये कुछ चंद वीडियो देखिए आप, उसके बाद राहुल क्या कह रहे हैं वो सुनिए, उसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा। आजा 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 साले आजा आजा। प्लीज सर क्लोज, ये मैसेज दे रहे हो, आम जनता ये करते हो, आप भी रिटायर हो गए। हम लोग घूम रहे हैं 4 बजे से ये व्यवस्था है, बताइए 4 बजे से कोई व्यवस्था नहीं। और इतने पुल बने, 30 पुल बने, 30 पुल की ये व्यवस्था है कि मैं 4 बजे से घूम रही हूँ। टाइगर, आपका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। जहां भी आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग इस संविधान पर आक्रमण करते हैं, जहां भी वो गरीबों को कुचलने की कोशिश करते हैं, जहां भी वो कमजोरों को मारने की कोशिश करते हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को वहां जाकर पत्थर जैसे वहां जाकर खड़ा हो जाना चाहिए, चट्टान जैसे वहां खड़ा हो जाना चाहिए कि मैं नहीं होने दूंगा, मैं संविधान की रक्षा करूंगा। यह आपका मिशन है। मैं जानता हूं कि मध्य प्रदेश में आप दिल से लड़ते हो। मैं जानता हूं कि आप पर अत्याचार होता है, आप पर आक्रमण होता है, मगर आप पीछे नहीं हटते हो। आने वाले दिन
इस देश की राजनीति के लिए बड़े महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके साथ जो महत्वपूर्ण खबरें हो, जिससे इस देश में की जो राजनीतिक पूरी चेतना है उसका सही अंदाज आपको लग सके, उसके लिए नियमित तौर पर हम कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। देखते रहिए अखाड़ा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं फिर आपसे, नमस्कार।